नमस्कार दोस्तों। जैसा मैंने अपने पहले वीडियो में बोला था, अगला व्लॉग कब आएगा कुछ पता नहीं, लेकिन आ रहा है अब। क्या करें यार, टीचर है हम लोग और इतना बिज़ी हो गए थे और बस मैंने कहा अब थोड़ा टाइम मिला था, ड्राइव करते करते व्लॉग करेंगे आज। मैंने बोला था ना, मुझे नहीं पता मैं नेक्स्ट व्लॉग गाड़ी में होगा, घर में होगा, किस सेटिंग में होगा। सो आई होप आप सब लोग राज़ी खुशी हैं, सब ठीक, सब अच्छा चल रहा है। आज थोड़ा मौसम भी अच्छा है, मैंने सोचा थोड़ी ड्राइव करके जाएं और आप लोग से थोड़े दिल की बातें शेयर की जाएं। चलिए गाड़ी रिवर्स करते हैं। बाद में अभी आपको व्यू भी दिखाऊंगा, मैं जहाँ रहता हूँ ना वहाँ से बड़ा अच्छा व्यू है। अगर आप कभी हरियाणा गुड़गांव आओ, लेपर्ड ट्रेल बोलते हैं उसे। भैया एक मिनट आना, शायद अमेज़ॉन वाला आएगा सामान कुछ पिकअप करने। वैसे तो मैं फ़ोन कर दूंगा इन केस, अगर फ़ोन आप, मेरे डैडी का नंबर है ये, ठीक है। अगर आप होगे ड्यूटी पे तो थैंक यू। तो सुबह शाम को 7 बजे तक रहूँगा। ओह फिर ठीक है, वो आ जाएगा बीच में। ठीक, थैंक यू। यार अमेज़ॉन का सामान रिटर्न करना था, तो इस वजह से ये नकली सा मैंने वो लिया है एक कार में लगाने का। आई डोंट नो हाउ इट्स वर्किंग, आई हैव नो आइडिया। अभी तक ये भी नहीं पता ये रिकॉर्डिंग चल रही है या नहीं चल रही। बहुत शेक हो रहा है, यहाँ पे थोड़े गड्ढे हैं, तो मैं ज़रा चेक करता हूँ अपने दूसरे फ़ोन से सेल्फी वाले मोड में जाके इधर ये रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा। थोड़ा रोक लेते गाड़ी को। हाँ रिकॉर्ड हो रहा भाई, और मैं दिख रहा हूँ कैमरे में। आई थिंक आई एम विजिबल या। चलिए जी, तो शुरू करते हैं। सामने से एक बछड़ा भागते हुए आ रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा, सो क्यूट। बहुत सारे गाय भैंस दिखेंगे अभी, बकरियाँ। तो मैं भी जहाँ से होते हुए गुजरूंगा उसको बोलते हैं लेपर्ड ट्रेल। गूगल करना, लेपर्ड ट्रेल से होते हुए जाएंगे। अच्छा व्यू है, काफ़ी टूरिस्ट आते, टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है वो। बाकी फिर हम करेंगे अपने, जो हमारे चैनल का उद्देश्य है, मेरे अपने विचार आप लोगों से शेयर करना, कुछ अच्छी बातें, कुछ एक्सपीरियंस। तो आज का जो मेरे जो विचार होने वाले हैं, वो एक सुबह सुबह मैं बाइबल का मैसेज पढ़ा, जिसमें मैथ्यू 5:9 में लिखा है कि ब्लेसेड आर दोज हु आर पीस मेकर बिकॉज गॉड इज विद देम। मतलब पीस मेकर, पीस मतलब शांति। तो वो लोग बहुत ब्लेस होते हैं, उनके ऊपर भगवान का आशीर्वाद होता है, जो हमेशा सोचते हैं कि शांति बनी रहे, जो शांति बनाते हैं। उसमें आप भी हो सकते हो, कई लोग हैं। अब इसके कई सारे, अब मानना समझना ही है कि आप कैसे इस वर्ड्स को लेते हैं, आप कैसे समझते हैं कि शांति बनाए रखें।
एक होता है शांति बनाना, शांति को बनाए रखना, एक होता है बंदा जो पीस मेकर, जो शांति को बनाता है, जो उस वातावरण को, उस सिचुएशन को शांतिपूर्वक हैंडल करता है। सो अब उदाहरण के तौर पे कभी कभी हम डिसएग्री होते हैं कई अपने दोस्तों से, कई ऐसी बातें होती हैं जिससे हम डिसएग्री होते हैं अपने लाइफ पार्टनर से। हो सकता है आपको उनकी बात समझना, मतलब समझना जैसे आपको उनकी बात से सहमत ना हो, और उन्हें सबसे बड़ी चीज़ है कि ईगो, जिसे अहंकार बोलते हैं ना, वो भी कभी कभी उसके आड़े आता है। आपका पार्टनर आपको अच्छी बात बता रहा होगा, आपकी वाइफ हो गई, आपकी गर्लफ्रेंड या आपका दोस्त, आपका बेस्ट फ्रेंड, आपको पता है वो अच्छी बात है, वो सही बोल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो ईगो है वो आपको तंग कर रहा है, वो नेगेटिव सोच आपको तंग कर रही है। वो आपको बोलेगा कि नहीं यार क्या है, ये कौन होता है बोलने वाला, इसे खुद तो आता नहीं है, कई नेगेटिव थॉट्स आते हैं। लेकिन अगर आप, फिर होता है कि कुछ लोग बोलते हैं, सपोज आपके पार्टनर ने आपको एडवाइस दी जो आपको पता है वो बहुत अच्छी है, लेकिन आप लोग को लगता है कि नहीं ये ज़्यादा ही बोल रहा है और इसे क्या पता, तो देन आप अपने आप को वो समझने लगते हो कि आप बहुत बेचारे हो, क्योंकि आप अपनी गलती नहीं मान रहे होते, वो आपके अंदर का ईगो या नेगेटिविटी काम कर रही होती है, और ऐसा सबके साथ होता है। पर आप अगर उनकी बात को सुनो, अपने उस नेगेटिव थॉट, उस अहम को थोड़ी देर रोको, बेशक आप ही सही हो, लेकिन अगला सामने वाला जो बोल रहा है उसे शांतिपूर्वक होके समझो, सुनो, और बोलते ना इवैल्यूएट करके, नाप तोल के तब बात करो। मे बी हो सकता है सामने वाला आपकी बात समझे बेहतर। लेकिन क्या होता है, हम जल्दबाजी में बोल जाते हैं कि यार नहीं, या बोलेंगे ही नहीं। तो ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें उस सिचुएशन को आप बड़े शांतिपूर्वक हैंडल कर सकते हो। वो सब, हम सब के अंदर वो क्वालिटी होती है, आपके अंदर है और सभी लोगों के अंदर ये क्वालिटी। बट वो ये कि हम इतने घिरे हुए हैं, स्ट्रेस हो गई या तो नेगेटिव थॉट्स मोस्टली हावी हो जाते हैं हम लोगों पे। फिर हम ऐसे सोचने लगते हैं कि यार ये जो मेरे साथ ऐसा हुआ, इन्हें क्या पता। मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, छोटा सा रील थी राजपाल यादव की, एक्टर जो हैं, उन्होंने बोला कि आपका समय, वो लल्लन टॉप में देखा था, सॉरी, छोटा सा रील था। उन्होंने लल्लन टॉप में जो एंकर है द्विवेदी जी, उन्होंने बोला कि सुना है कि आपका समय खराब रहा, वक्त। तो राजपाल यादव ने बोला समय मेरा कभी खराब नहीं रहा। समय तो उसका खराब होता है जिसका हाथ पैर नहीं है, जिसका पैर नहीं है, जिसकी आंख नहीं है, जो देख ही नहीं सकता, जो बोल नहीं सकता। तो ये बात इतनी गहरी बात थी और इतनी अच्छी बात है। उसने कहा समय सिर्फ उसी का खराब होता है जो शरीर से बेचारा लाचार है या दिमागी तौर से, उसका समय खराब होता है। हमारा समय, अगर हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, हमारा दिमाग चल रहा है, तो हमारा समय खराब नहीं है। हम उस खराब समय को बदल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास हमारा शरीर है, सब कुछ है। तो ये बात बहुत अच्छी लगी। तो वही है कि हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते अपनी। और जब से ये, सच बताऊं, मोबाइल फ़ोन्स, जो ये नया दौर जो चेंज होता जा रहा है ना, मोबाइल फ़ोन्स, रील्स, हर कोई बेचारा फेमस होना चाह रहा है। हर कोई फेमस होना चाह रहा है, सच बताऊं। आप में से कई लोग मेरे को भी बोलेंगे, हैं तू भी तो इसलिए वीडियो बना रहा है। यस, मैं पहले इसीलिए बनाता था, इसमें कोई दो राय नहीं। मेरा एक चैनल है फ्रेम क्राफ्ट्स के नाम से,
जो मैं फिल्म मेकिंग फ़ोटोग्राफी पे बनाता था, और मेरा भी लक्ष्य यही था। पर कंसिस्टेंसी, ऑब्वियसली हर चीज़ में एक कंसिस्टेंसी चाहिए, वो मैं बरकरार नहीं रख पाता। इसमें भी पता नहीं कितनी रख पाऊँगा, बट मैंने खुद के जो एक्सपीरियंस से सोच विचार करके मैंने ये एक चैनल बनाया है कि मैं शेयर कर सकूं लोगों से। हो सकता है किसी को मेरी बात पसंद आ जाए, हो सकता है मैं किसी की मदद कर सकूं इस कॉन्वर्सेशन के थ्रू। और आप भी कमेंट कर सकते हैं अगर आप मेरी बात से सहमत नहीं हैं तो। पर यस, हम टॉपिक पे आएंगे कि पीस मेकर। सो एक उदाहरण तो मैंने दिया, वो ऐसे कई जगह हो सकती है। आप हो सकता है दो लोगों के झगड़ों में आप उनको, आई एम नॉट सेइंग काउंसलर बनो, बट हो सकता है आप उन दोनों के विचार में सुनो, कुछ तरीके से वो झगड़े को रोक सकते हैं। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती है, रिलेशनशिप हो गए, मान लो किसी को सेपरेट होना है, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एकदम से नहीं बदली जाएंगी, बट शुरुआत हो सकती है। मे बी आप कर सकते हो शुरुआत। ऐसा होता है कि पूरी फैमिली सफ़र करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर घर में आपके बड़े भाई है या बहन है छोटी, अब उनकी शादी अगर सफल नहीं हो रही, उनकी शादी में झगड़े हो रहे, कलेश हो रहा है, वो अलग होने की सोच रहे हैं, तो वो दो जो हैं वो तो लड़ रहे हैं, अपने अपने ईगो क्लैश हो रहे हैं, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू दोनों ही मेरे ख्याल से अगर इतने उग्र हो रखे हैं उतने, तो उसमें वो दोनों तो अपने आप को स्ट्रेस में डाल ही रहे हैं। लेकिन आई होप वो लोग ये भी सोचे कि उनके आसपास के जो लोग हैं वो भी उसी स्ट्रेस में होते हैं, वो भी माता पिता दिन रात रोते हैं, चाहे लड़की के बाप की ये क्या कर दिया हमने। सो यार, ऐसी सिचुएशंस मत आने दो। अगर आपके सामने ऐसा हो रहा है, या तो भाई लीगली जाओ, डिवोर्स लो, ठीक है, या तो एक दूसरे को टाइम दो, बट लड़ना, झगड़ना, मारना, गाली गलोच, भाई साहब, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। तुम्हारे घर वाले दुखी रहेंगे, तुम खुद दुखी रहोगे। बेस्ट है दिल पे पत्थर रखो। अगर आप सच में, या तो आप माफ़ी मांगो अगर आपने बहुत बड़ी गलती करी है अपने पार्टनर से, या आप टाइम दीजिए। हर चीज़ जल्दी से नहीं सुधरती। ये नहीं आपने माफ़ी मांग ली और आप चाहो कि आपकी बीवी या आपका पति एक दिन में आपको एक्सेप्ट कर ले, वो नहीं होता भाई। टाइम दो। हो सकता है वो जो गाने हैं ना पुराने बने हुए लोगों ने, जो बड़े बड़े लेखक ने लिखा है, जो आपके इमोशंस, जो फीलिंग्स जब हर्ट होती है, जो दिल के बोलते नहीं, दिल के ज़ख्म, मैं उस बात को मानता हूँ भाई। वो एक बार, वो ऐसे निशान है, वो ऐसे चोटें हैं जो एकदम से नहीं ठीक होती। आपका हाथ टूटेगा, 6 महीने में आप ठीक हो जाओगे, लेकिन कुछ चीज़ें सालों साल लग जाती हैं। उदाहरण के तौर पे एक हमारे जानने वाले हैं आंटी, उन्होंने अपना जवान बेटा खोया, एक ही बेटा था उनका, और वो अच्छा लड़का, हंसता खेलता, 18 साल का था, 18-19 साल का। वो अपने दोस्तों के साथ छुट्टियों पे गया था, आई थिंक वहीं रहता था, गया था, मैं भूल गया, सिंगापुर में। अपने दोस्तों के साथ गया घूमने, रात को ड्राइव पे गई, बस एक एक्सीडेंट हुआ। ही मेट विथ एन एक्सीडेंट एंड एक्सक्यूज मी लॉस्ट हिज लाइफ। एंड सेम थिंग कुछ सालों बाद उनके पति भी उन्हें छोड़ गए। ऑब्वियसली वो भी बहुत दुखी थे, शायद बेटा एक था। तो ऐसे कई उदाहरण हैं, हम सब जुड़े हुए हैं आपस में, हम लोग, परिवार वालों को असर पड़ता है हम जो गलतियां करते हैं, और लाइफ का कुछ भरोसा नहीं कब क्या हो जाए। थोड़ी देर बाद मैं आपको व्यू दिखाऊंगा कि मैं कहाँ लेपर्ड ट्रेल से होता हुआ गुजर रहा हूँ, जब नज़दीक पहुँचेंगे तो।
व्लॉग थोड़े लंबे ही होंगे, अब व्लॉग है। एक्चुअली व्लॉगिंग जो स्टार्ट हुई थी यूट्यूब, इट हैज़ टू बी नेचुरल, काफ़ी नेचुरल होता है वो। तो बाद में लोगों ने काफ़ी चीज़ें कर दी है, सिनेमैटिक व्लॉग्स, दिस इज इंटरेस्टिंग, लोगों के पास टाइम है और कर रहा है। बट मेनली लोगों ने अपनी लाइफ शेयर करने लगे, अपने विचार शेयर करने लगे। जैसे ब्लॉग में आप लिखते हो, ऐसे ही व्लॉगिंग में आप अपने आप को बता रहे हो। कैमरा कॉन्शियस तो सभी होते हैं, पर प्रैक्टिस के साथ सब ठीक हो जाता है। काफ़ी शेक कर रहा होगा कैमरा, कोशिश करेंगे एडिटिंग में थोड़ा स्मूथ करने की, वरना माफ़ कीजिए, हम ऐसे ही है भैया, गाड़ी चला रहे हैं गड्ढों में। मैं कोशिश करता हूँ, मैं रोज़ सोचता हूँ कि मैं अपना व्लॉग टाइम पे डालूँ, मतलब जो भी, क्योंकि ख्याल तो आते हैं। और आप लोग भी अपने विचार विमर्श शेयर कर दीजिए कुछ। मैंने चैनल का नाम चूज़ ऑप्टिमिज्म इसलिए लिखा कि ऑप्टिमिज्म मीन्स यू नो आशावादी, आशा, वो होप ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें जीने की, एक आगे बढ़ने की राह दिखाती है। छोटा सा व्यू दिखाता हूँ आपको मैं। अब स्टार्ट होने वाली है लेपर्ड ट्रेल। मैं सारे गाँवों से होता हुआ गुजरता हूँ। आई होप आपको मज़ा आएगा। ये देखिए, ये देखिए, अभी थोड़ी देर बाद जब मैं पहाड़ चढ़ूँगा तब मैं इसको बदल दूँगा व्यू को, और आपसे बात कर रहा हूँगा। आप व्यू भी देखते रहिए। और ठीक है जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ईगो जो है ना, अहंकार, बहुत खराब चीज़ है अगर आप उस पर नियंत्रण या कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो। अंदर नेगेटिव ख्याल, कभी कभी सर भारी हो जाए अगर नेगेटिव ख्याल या नेगेटिविटी आपको घेरे रखती है। सच बताऊं, उससे बाहर निकलने का सबसे अच्छा तरीका जो मैंने खुद किया है, या तो आप वर्कआउट करो, एक्सरसाइज करो, या कोई स्पोर्ट्स खेलो, वॉक पे चले जाओ लंबी। वो दुखी गाने मत सुनो दुखी गाने मत सुनना भाई। अगर डिप्रेशन में हो या सैड हो या यू मिसिंग कि अपने किसी चाहने वाले को आप मिस कर रहे हो, तो सच बताऊं, ठीक है, वो जो इमोशनल सॉन्ग्स हैं वो आपको एक सपोर्ट देते हैं, लेकिन आप कभी कभी ऐसे फिल्मी हो जाते हो आप, और उसमें इमोशंस में खो जाते हो। सो बेस्ट है यू गो आउट, कुछ खेल लो, स्पोर्ट्स कर लो, आर्ट का शौक है कुछ कर। सो वो उधर से फटाफट से आपको डिस्ट्रैक्ट करना अपने आप को। ठीक है, आप ही अपने आप को निखारते हो। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, अगर आप आर्टिस्ट हो या आप पेंटर हो या डांसर हो या थिएटर आर्टिस्ट हो, आपको ये चीज़ पता होगी आप कैसे, क्या चीज़ आपके लिए स्ट्रेस बस्टर है या किस चीज़ से आपको ध्यान बढ़ता है तनाव से, और आप अपने आप को ट्रेंड कर सकते हो। अब देखिए हम पहाड़ चढ़ रहे हैं। मैं एक बार और दिखाता हूँ सामने से व्यू। ये देखिए, अभी धीरे धीरे हम पहाड़ चढ़ेंगे। ये सब गांव से होते हुए गुजरता हूँ मैं। तो ये
अब धीरे धीरे हम ऊपर चढ़ेंगे। जब बिल्कुल पहुंच जाऊंगा ना उधर जहाँ से अच्छा व्यू स्टार्ट होगा, पहाड़ है, व्यू इतना भी नहीं है, लेकिन लोग बहुत आते हैं देखने। इसको लेपर्ड ट्रेल बोलते हैं और यहाँ लोगों को शायद लेपर्ड दिखते होंगे, मैंने आज तक नहीं देखे। मैं यहाँ पे 13 सालों से रह रहा हूँ। लोगों ने देखे लेकिन मेरे उधर ही देखे हैं, हमारे जहाँ मैं रहता हूँ। पर उन्होंने आज तक इंसानों को अटैक नहीं किया। हमारी तो मेड के सामने आ गया था एक बार सर्दियों में, पर उसने अटैक नहीं किया। वो खड़ी रही, वो चुपचाप से चली गया। सो मैंने ना खुद ये महसूस किया है, मैं जब तनाव में या स्ट्रेस में होता हूँ, डांस ने मेरी बहुत हेल्प करी है। मैंने डांस करता हूँ तो ठीक हो जाता है। मतलब वो उस पल के लिए, उस पल इवन उसके बाद आप काफ़ी रिलीफ फील करते हो। सेम थिंग, आप वर्कआउट कर लो, एक्सरसाइज कर लो, रनिंग कर लो, जॉगिंग कर लो, साइकिलिंग कर लो, सब आपकी मदद करेगा। पर ज़्यादा दुखी गाने, यानी कि बेड पे पड़े हुए हैं, आलस फैला दिया, वो चीज़ें फिर आपको वापस वहीं जकड़े रखेगी। बिकॉज कुछ हो तो रहा नहीं, आप बैठे हो बस टाइम वेस्ट कर रहे हो कान में वो डाल के। थोड़ी देर और फिर हम व्यू दिखाएंगे आपको। बहुत ज़्यादा ग्रैंड नहीं है, बट इट्स नाइस व्यू। शायद आपको अच्छा लगे। पर यार मज़ा आता है। मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कभी कभी मैं ऐसी जगह रह रहा हूँ जहाँ पे मुझे बहुत शांति पूर्वक जगह, इसमें काफ़ी सारे गांव आते हैं, खेत दिखने को मिलते हैं और हरियाली ही हरियाली है। पॉल्यूशन से दूर हो आप, ये भगवान का आशीर्वाद है। थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू जीसस क्राइस्ट। जैसे मैंने कहा ना वो राजपाल यादव जी की बात, कि आपके हाथ पैर शरीर आंखें सब कुछ सही है तो आपका समय बिल्कुल सही है। दोस्तों, बड़े बड़े दिग्गजों से सीखने को बहुत कुछ मिलता है उनकी लाइफ से। ये नहीं कि आप, ये नहीं कह रहा कि आप उनके जैसा बन जाओ, लेकिन आपको बहुत मोटिवेशन मिलता है। अब यहाँ से हम आपके कैमरा मोड़ के दिखाएंगे, ठीक है? और देखते हैं आपको कैसा लगेगा। हम बात तो करते रहेंगे। अब आपको कई सारे वॉक करने वाले लोग दिखेंगे और कई सारे लोग आपको, मैं इसको सीधा कर दूं। Now you can see some view. Let's go and let's talk. तो जी ये है लेपर्ड ट्रेल। यहाँ से लोग आते हैं साइकिलिंग करने, यहाँ पे आते हैं डेटिंग करने। यहाँ पे छोटे छोटे कैफ़े हैं, चाय के हॉकर्स हैं, स्टॉल है, ये वैन वाले टाइप। सो अगर आप गुड़गांव में रहते हैं तो आप चक्कर मार सकते हैं। यहाँ पे बरसातें होती तो लोग बड़ा आते हैं मस्ती करने। फिर यहाँ आप जा सकते हो इन पहाड़ों पर, व्लॉग कर रहे होते हैं लोग, फोटोग्राफी कर रहे होते हैं, लेपर्ड को ढूंढ रहे होते हैं जो कि शांति से घूम छुपा होता है। तो कुल मिला के ऐसा है, जैसे मैंने बोला आपको कि मैं बहुत लकी महसूस करता हूँ कि ऐसी जगह पे रह रहे हैं।
तो हाँ, अब हम बात वापस मुद्दे पे आते हैं, जो आज का टॉपिक मैंने स्टार्ट किया था, पीस मेकर से। दोस्तों, आपने देखा होगा हर घर में हम हर अलग अलग सोच के लोग होते हैं, अलग अलग आदतें होती हैं, और जो कि अच्छा भी है। लेकिन आप हर किसी को अपने जैसा नहीं बना सकते, बट आप उन्हें इंस्पायर कर सकते हो कि आप, अगर आप सही सोचते हैं, आपकी सोच सकारात्मक है, तो आप एग्जाम्पल दे के जो लोग डेफिनेटली डायरेक्ट नहीं बदलते, वो एग्जाम्पल से देख के रियलाइज़ ज़रूर करते कि हाँ यार, जो इसने किया ठीक किया, और जो ये कह रहा है ठीक कह रहा है। हो सकता है वो उस मोमेंट पे ना कहे, लेकिन ये नहीं कि आप उसको फोर्स कर रहे हो, आप उसको ज़बरदस्ती बोल रहे हो कि ये करना चाहिए। क्योंकि हर इंसान का अपना एक नज़रिया होता है, अपनी एक खुद की सोच होती है। हो सकता है वो नेगेटिव सोच हो, लेकिन ये ना करो कि आप एकदम से बदल दो उसको। थोड़ा टाइम दीजिए। और जैसा मैंने बोला, पीस मेकर बनने के लिए आपको खुद अपने आप को टटोलना होगा, आपको खुद अपने आप को परखना होगा, अपने आप को खुद का ईगो हमें नियंत्रण करना होगा। नेगेटिव सोच, ये नहीं कि नेगेटिव सोच आ रही है, सबके अंदर आती है भाई। मुझे नहीं पता ऐसा कौन बंदा होगा इस धरती पे जिसके अंदर नेगेटिव सोच ना आती हो। मुझे ऐसे लगता है, ये मेरी अपनी सोच है कि सबके अंदर ये आते होंगे ख्याल, और लेकिन लोग उन्हें समझते हैं कि वो गलत है और ये सही है। तो इस चीज़ पे हमें डेफिनेटली कार्य करना पड़ता है। मैंने अपने पहले व्लॉग में भी बोला था, एक मैं बुक पढ़ रहा था, ईगो इज योर एनिमी। उसमें एक पेज पे लिखा है कि बी अ लर्नर। बी अ लर्नर मतलब आप हमेशा एक सीखने वाला, जो ओपन टू लर्न, ठीक है, और जिसे ओपन माइंडेड भी बोलते हैं। ओपन टू लर्न रहना चाहिए हमें हमेशा। आप चाहे कितनी बड़ी पोस्ट पे क्यों ना हो, लेकिन आपको एक लर्नर बने रहना चाहिए। जिससे अगर एक जो लर्नर होता है ना, जैसे अगर मैं कुछ सीख रहा हूँ, चाहे अपने आप ही सीख रहा हूँ, छोटे से एग्जांपल, चाहे मैं फोटोग्राफी सीख रहा हूँ या फिल्म मेकिंग या यूट्यूब से या ऑनलाइन कोर्सेस करके, जब आप खुद सीख रहे होते हो तो आप अपनी गलतियाँ भी निकाल रहे होते हो। आपको पता होता है कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं। फिर हो सकता है आप उसको सही करने की कोशिश करते हो। और जब आप भी, अगर आप लर्नर हो, तो आपको एक अच्छा लिसनर भी होना है, तभी आप सीख सकते हो। सो बी अ गुड लर्नर, बी अ गुड लिसनर। और ये दो चीज़ें आई थिंक बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर आपको एक ऐसा इंसान बनना है जो आपके उस जगह उपस्थित होने में या उस जगह
में प्रेजेंट होने से उस जगह का वातावरण शांति में बना रहता है, या लोग आपके कदर करते हैं, आपके व्यूज़ की रिस्पेक्ट करते हैं। तो ऐसे लोग बहुत अच्छे लिसनर होते हैं। वो ये नहीं बोलते रहते मैंने ये किया। वो दूसरों में इंटरेस्ट दिखाते हैं, वो दूसरों की बातों को अहमियत देते हैं, उनके फीलिंग्स इमोशंस को अहमियत देते हैं। ना कि अरे यार, सपोज़ कई लोग ऐसे होते हैं, बोलते हैं यार, सपोज़ वन ऑफ योर फ्रेंड इज़ शेयरिंग कि यार मैं कर्ज़े में हूँ यार, पैसे नहीं बच रहे। फिर उसी समय एक दूसरा दोस्त बोलता है अरे यार कर्जा, वो मतलब आपकी बात ही काट देगा। फिर बोलेगा कर्जा तो मेरे ऊपर है, मैं इतना दे रहा हूँ उतना दे रहा हूँ। वो हर चीज़ में कंपटीशन। अरे यार सुनो अगले की बात ना, जस्ट गिव इम्पोर्टेंस। यार बंदा आपसे शेयर कर रहा है, उसको सुनो एंड देन गिव अ पॉजिटिव फीडबैक कि उसको उम्मीद मिले कि भाई गलतियां करते हैं कर्जे वाली, तो उसको सुधारा जा सकता है। और आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा लोग कर्जे में हैं क्रेडिट कार्ड के। पहले भी हो गए, लेकिन जब से टेक्नोलॉजी, क्रेडिट कार्ड्स, इतनी फैसिलिटीज़ आई हैं, हम अंधाधुंध खर्च करते हैं। हम बिल टाइम पे नहीं देते, हम मिनिमम ड्यू देने में लगे रहते हैं, हम EMI बना देते हैं, फिर वो पाइल होता रहता है और फिर हम पछताते हैं एक टाइम बाद। लेकिन उस पछतावे को बदल सकते हैं हम, उस गलती को सुधार सकते हैं। और भगवान आपको हिम्मत देगा, अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको राह दिखाएगा, ये मेरा विश्वास है। और सब ठीक हो जाता है। लेकिन ये है कि उस गलती को दोबारा ना दोहराए, प्लानिंग से चलना पड़ेगा, बड़े प्रिंसिपल बनना पड़ेगा आपको कि हाँ मुझे ये ही करना है, इतना खर्च करना है क्रेडिट कार्ड से और इतना बिल देना है, या इमरजेंसी में यूज़ करना है और ऐसे करना है। ये चीज़ों पे हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा। और अगेन, पैसा ही एक ऐसी चीज़ है, मैं ये समझता हूँ मजबूरी या कलेश या झगड़े की जड़ कभी कभी पैसा भी होता है। बहुत जगह होता है, वो बड़े बड़े केस हुए हैं पैसों के चक्कर में। तो चलो दोस्तों, आज का ये सेशन, डिस्कशन, मेरे विचार, ये जो व्लॉग है, इसको हम समाप्त करेंगे, क्योंकि थोड़ी देर में मैं पहुंचने वाला हूं अपनी मंजिल तक जहां मुझे जाना था। और याद रखिए, मेरी छोटी सी एक जो मैंने आज सबक सीखा है, सबक कह लो, या यू कैन बी अ पीस मेकर। आप हर सिचुएशन, आपके पास इतनी पावर है, इतनी कि आप अपने आप के नेगेटिव सोच को कंट्रोल करके एक सिचुएशन को बचा सकते हैं। चुगलखोर ना बने, समझें बातों को। चुगलखोर तभी बने जब बहुत बड़े क्राइम हुए हों और होने वाले हों। उसको चुगलखोर नहीं बोलते, उसको
बचाना बोलते किसी को किसी चीज़ से। अगर आप देखते हो डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो आपको पुलिस को कंप्लेन करनी है या उस घर में रोकना है, बचाव करना है। क्योंकि एज ए ह्यूमन बीइंग, अगर आप इंसान आप देख रहे हो कि कोई अपनी पत्नी को मार रहा है बुरी तरीके से और आप पड़ोसी हो, आप ये मत टाल के छोड़ दो कि भाई हस्बैंड वाइफ का मामला नहीं घुसना चाहिए। नहीं, आपको जाना है, रोकना है और पुलिस को बताना है। यही एक सच्चा सही कानून होता है। यहाँ तो लोग सिर्फ वीडियो बनाने में लग जाते हैं, रोड पे कुछ भी हो रहा है। हिम्मत बनाओ यारो, गलती को कब तक देखते रहोगे? आपके जैसे आप एक स्टेप लोगे, 10 लोग आपको फॉलो करेंगे फिर। चलो, अब मुलाकात होगी न जाने कब। कोशिश करेंगे एक व्लॉग जल्द ही डालने की, आपसे बात करने की। यस, मेरे व्लॉग थोड़े लंबे हुआ करेंगे क्योंकि मैं आप लोग में से ही एक हूँ और अपने विचारों को आप तक पहुँचा रहा हूँ। हो सकता है आपको अच्छे लगे, हो सकता है आपको ना लगे, मुझे माफ़ करना। और अच्छे लगे तो थैंक यू, ना अच्छे लगे तो सॉरी। बाकी मिलते हैं अगले व्लॉग में। और ऐसे ही मैं छोटे छोटे मोटिवेशनल शॉर्ट्स भी डालता रहता हूँ जिससे कोई तो कुछ सीख ले। मैं कोशिश करता हूँ कुछ पॉजिटिव एक मैसेज हमें कभी कभी बहुत सपोर्ट देते हैं। जब हम बिल्कुल हताश होते हैं, बिल्कुल निराश होते हैं, छोटे छोटे पॉजिटिव मैसेज आपको राह दिखा देते हैं, वो उम्मीद देते हैं जिसकी हम सबको ज़रूरत होती है। तो मैं अभी यही कोशिश कर रहा हूँ, हो सके आप लोग को अच्छा लगे। धन्यवाद दोस्तों, और मिलते हैं मेरे अगले व्लॉग में। मैं बस पहुँचने वाला, पता नहीं कहाँ होगा, गाड़ी में होगा या मेरे घर पे होगा या पार्क में होगा, कहीं होगा लेकिन होगा। चलो, धन्यवाद।